एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंधाधुंध के राज में गधे पंजीरी खाए। यही हाल है ब्रिटेन का। अभी तो ठीक से महीना भी पूरा नहीं हुआ था, पर यहाँ तो तख्ता पलट शुरू हो गया। आखिर ब्रिटेन के वित्त मंत्री ने ऐसा क्या कह दिया था भारत के लिए, जिसकी वजह से रातों रात बड़ा खेल हो गया। पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है, तो वहीं पीएम मोदी यूके नहीं जाएंगे। क्या ये जो फ्री ट्रेड वाला मामला है ये बहुत ज्यादा गंभीर हो रहा है, या जो नस्लीय टिप्पणी करी है यूके ने उसकी वजह से पीएम मोदी ने ये निर्णय लिया है? जानेंगे ये बवाल क्यों बढ़ रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसे पदों पर योग्य व्यक्ति का बैठना बेहद जरूरी होता है जो मुखिया होते हैं, वरना नाव डुबो देना या नाव को खेकर पार लगाना उनके ही हाथों में होता है। ये चीजें दिख रही है लिज ट्रस के यूके में आने के बाद। एक के बाद एक बवंडर की जा रही है लिज ट्रस, और लिज ट्रस का ये रुख अब उनसे कुर्सी छीनवा रहा है। दरअसल हाल फिलहाल में ये देखने को मिला है, जिस तरीके से लिज ट्रस एक के बाद एक बलंडर कर रही है, उसी तरीके से ऋषि सुनक किसी चीज का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। न तो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और न ही किसी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लास्ट उनका एक ट्वीट देखने को मिला था जब क्वीन एलिजाबेथ का देहांत हुआ था। बाकी राजनीतिक मामलों में उनका कोई भी ट्वीट देखने को नहीं मिल रहा है। पर इन सब के बीच अचानक से कल ब्रिटेन के वित्त मंत्री क्वासी क्वार्टेंग को बर्खास्त कर दिया गया। अब इनकी बर्खास्तगी एक बहुत बड़ी बात बन रही है। सबसे पहले तो ये जानिए कि इन्हें बर्खास्त किस बात के लिए किया गया। मैडम ने ये कहा था चुनाव के समय हम टैक्स में कटौती कर देंगे, हम ये फ्री कर देंगे, हम वो फ्री कर देंगे। मैडम आई भी और आने के बाद इन्होंने ऐसा कर भी दिया। 6-7 दिनों में ही आटे, चावल और तेल का भाव मालूम पड़ गया। कई सारे फैसलों में यू टर्न लिया, लेकिन अपनी छवि तो बचानी है ना। अपनी छवि बचाने के लिए क्या करना होगा? वित्त मंत्री को ही ठीकरा फोड़ना होगा, और वित्त मंत्री के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया, उन्हें पोस्ट से हटा दिया। वैसे तो वित्त मंत्री क्वासी क्वार्टेंग ने खुद ही इस्तीफा दे दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री ने पद छोड़ने से इनकार किया था, उनसे जबरदस्ती रिजाइन लिया गया। और उससे भी मजे की बात क्या है, जिस पोजीशन को वित्त मंत्री को खाली रखना था, उसे खाली रखने के बजाय एक ऐसे शख्स को दिया गया ये पोजीशन जो ऋषि सुनक के कट्टर समर्थक हैं। ग्रेग हैंड्स को आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरीके से ट्रस सरकार फेल होती हुई नजर आ रही है, और ट्रस के हालात ऐसे हो गए हैं कि अपनी ही पार्टी के सांसदों का विरोध झेलना पड़ रहा है। और कहा जा रहा है कि अभी तो क्वार्टेंग गया है, अगर ट्रस ने इस्तीफा नहीं दिया तो बवाल और ज्यादा बढ़ेगा। अब ये बलंडर कम नहीं था कि नए बलंडर एक के बाद एक लिज ट्रस सरकार करती जा रही है, और इस नए बलंडर के तहत इनकी सरकार की मंत्री ये कह देती है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में हमें सोचना होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दिवाली तक साइन तो अब नहीं होगा। इस बात को लेकर साफ कर दिया गया कि हम कुछ हितों को देखेंगे, कौन से हित हैं, कौन से अहित हैं, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, और अभी तो हमारी क्वीन मरी हुई है, तो इसलिए हमारा देश पूरा शोक में है, इसलिए इस ट्रेड एग्रीमेंट को अभी के लिए उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। मतलब ये मामला यहाँ लटकता हुआ नजर आ रहा है। इस ट्रेड एग्रीमेंट को तोड़ने से लॉस यूके को ज्यादा है, न कि भारत। और सबसे बड़ी बात ये है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का प्रस्ताव लेकर ये मैडम लिज ट्रस ही आई थी। इससे पहले जब ये मंत्री पद पर थी बोरिस जॉनसन के कार्यकाल में, तो कई बार भारत आ चुकी हैं और भारत में कई मंत्रियों से मिलती रही हैं। इसी समय ये प्रस्ताव दिया गया था कि यूके भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। बोरिस जॉनसन इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित भी थे। भारत की बात करें तो भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके से साइन करे न करे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया, कनाडा के साथ भी बातचीत चल रही
रही है। भारत का यूएई के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है और कुछ हद तक साइन भी हो चुकी है, सेपा वगैरह। और इसके अलावे इजराइल के साथ भी भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है। दुनिया के कई बड़े दिग्गज देशों के साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है। और यूके के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि यूके एक विकसित देश से अब धीरे धीरे विकासशील देश की तरफ, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण देखिए, पहला महीना और ब्रिटेन को 300 बिलियन यूरो का लॉस हुआ है, यानी करीब 340 बिलियन डॉलर ये उसके देश के स्टॉक और बॉन्ड मार्केट से निकल चुका है। और जो निवेशक हैं वो ब्रिटिश पॉलिसी जिस तरीके से उथल पुथल हो रही है उसे देखकर भाग रहे हैं। अब ब्रिटेन को ये कहा जा रहा है कि ब्रिटेन अब विकसित देश नहीं रह गया है बल्कि एक विकासशील देश बनने जा रहा है। इस वक्त पौंड की वैल्यू डॉलर की तुलना में बहुत कम है और आईएमएफ ने सीधे सीधे क्रिटिसाइज किया है कि जो रूल्स रेगुलेशन ला रहा है यूके ये बहुत ही बर्बाद करने वाला है। अब यूके स्थिर नहीं रह चुका है और ये जो चीजें हैं ये चीजें बहुत गलत हो रही हैं। अब इसका मतलब ये है कि यूके खुद एक बड़े आर्थिक संकट में फंस रहा है। वैसे गवर्नमेंट ने टैक्स को लेकर यू टर्न किया है, लेकिन इस यू टर्न से कहा जा रहा है बहुत कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है और पौंड जैसे गिर रहा है उसे रोका नहीं जा सकेगा। यहाँ तक कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने तो ये वार्निंग भी दे दी कि यूके की इकोनॉमी सबसे लंबे रिसेशन में फंसेगी और इसका जीडीपी रेट जो होगा वो 2.1% से भी कम होगा। और अब कहा यह जा रहा है कि लिज ट्रस सरकार का जाना लगभग तय है, क्योंकि हर तरीके से व्यापार में भी दिख रहा है, राजनीतिक रूप से भी दिख रहा है और एनर्जी का क्राइसिस भी दिख रहा है। ऐसे में ये बहुत जल्द सरकार जाएगी और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द इस कुर्सी पर ऋषि सुनक बैठे हुए दिखाई देंगे। पर इन सब के बीच भारत ने भी एक बड़ा फैसला ले लिया है। कहा जा रहा है कि हाल के दिनों में पीएम मोदी यात्रा करने वाले थे यूके की, क्योंकि दिवाली का टारगेट रखा गया था कि दिवाली में ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, एफटीए साइन हो जाएगा, जिसकी वजह से पीएम मोदी पहुंचने वाले थे। पर अब कहा जा रहा है कि जिस तरीके से टिप्पणी की गई कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर माइग्रेंट्स ज्यादा आ रहे हैं और लोग ज्यादा आते हैं, वीजा पे भारत के लोग आ जाते हैं, यहाँ पर बहुत दिनों तक रह जाते हैं, ये सब दंगे वंगे की वजह है। ये एक तरीके से भारत को आरोपित करना था। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी इसी वजह से यूके की यात्रा फिलहाल तो नहीं करने वाले हैं। वैसे आपको क्या लगता है, ऋषि सुनक अगर कुर्सी पर बैठते हैं तो क्या भारत के लिए ये सही होगा या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।